फकीर और पंडित की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक पहाड़ी के नीचे दो व्यक्ति रहते थे। एक फकीर जिसका नाम सलीम था और दूसरा पंडित जिसका नाम माधव था। दोनों अपने अपने तरीके से ईश्वर की उपासना करते थे। सलीम एक साधारण जीवन जीता था। वह गांव के गरीबों की मदद करता, ध्यान करता और सादा खाना खाता। वह लोगों को शिक्षा देता कि ईश्वर हर जगह है और हर प्राणी में है। दूसरी ओर माधव एक विद्वान पंडित था। वह हर दिन मंदिर में पूजा करता, वेद पुराणों का अध्ययन करता और गांव वालों को धार्मिक प्रवचन देता। दोस्तों, अलग अलग दृष्टिकोण होने के पश्चात सलीम और माधव के विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर था। माधव का मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र तरीका विधि विधान, पूजा पाठ और मंत्रों का जप है। वह नियमों और परंपराओं का पालन करता और मानता था कि जो भी इनसे अलग चलता है वह अधार्मिक है। दूसरी ओर सलीम का विश्वास था कि सच्चा धर्म सेवा, दया और प्रेम है। दोस्तों, जब दोनों के रास्ते टकराते, माधव अक्सर सलीम से सवाल करता, सलीम, तुम्हारी साधना का कोई अर्थ नहीं है। तुम न मंत्र पढ़ते हो, न भगवान की मूर्ति की पूजा करते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह तुम ईश्वर को पा सकोगे? सलीम मुस्कुराकर उत्तर देता, पंडित जी, मेरे लिए हर प्राणी में ईश्वर का वास है। जब मैं किसी भूखे को खाना खिलाता हूँ या किसी दुखी को सांत्वना देता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। माधव को सलीम की बातें बचकानी और अनुचित लगती। वह मन ही मन सोचता, यह फकीर बस बहाने बनाता है। बिना विधि विधान के ईश्वर की कृपा कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, एक दिन गांव पर संकट आ गया। कई महीनों तक बारिश न होने के कारण खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। गांव के लोग मदद के लिए माधव और सलीम के पास पहुंचे। माधव ने तुरंत गांव वालों को मंदिर में बुलाया और कहा, हमें बड़े अनुष्ठान की जरूरत है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हवन और पूजा करेंगे, तभी बारिश होगी। माधव ने गांव वालों से उनके अनाज, घी और लकड़ी इकट्ठा करने को कहा। उसने हवन शुरू किया और दिन रात पूजा पाठ में लगा रहा। उसने गांव वालों से भी उपवास करने और मंदिर में भजन गाने के लिए कहा। दूसरी ओर सलीम ने गांव के लोगों से कहा, हमें अपनी मेहनत से ही इस समस्या का समाधान खोजना होगा। उसने कुछ युवाओं को संगठित किया और पास के पहाड़ से बहने वाले सूखे नाले को साफ करवाया, ताकि बारिश होने पर पानी आसानी से गांव तक आ सके। उसने खेतों के पास तालाब खोदने का काम शुरू करवाया। इसके अलावा वह आसपास के गांवों में जाकर मदद की अपील करता और वहां से अनाज और पानी लाकर भूखों को खिलाता। कुछ दिनों बाद बारिश हुई। गांव में खुशी का माहौल बन गया। खेतों को पानी मिला, तालाब भर गए और कुएं फिर से जीवित हो गए। गांव वालों ने राहत की सांस ली। जब लोग मंदिर गए तो देखा कि माधव पूजा पाठ करते करते बीमार पड़ गया था। उपवास और हवन के धुएं ने उसे कमजोर बना दिया था। गांव वाले उसकी मदद करने के लिए सलीम के पास पहुंचे। सलीम ने माधव को अपने झोंपड़े में लाकर उसकी देखभाल की। उसने माधव को दवा और पौष्टिक भोजन दिया। धीरे धीरे माधव स्वस्थ होने लगा। दोस्तों, जब माधव पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने सलीम से कहा, तुमने तो बिना किसी पूजा पाठ के गांव की इतनी मदद की। मुझे समझ नहीं आता कि यह शक्ति तुम्हें कहां से मिलती है। सलीम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पंडित जी, ईश्वर केवल मंदिरों और मूर्तियों में नहीं है। वह हर उस व्यक्ति में है जिसे हमारी जरूरत है।
जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम ईश्वर की सेवा करते हैं। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। माधव ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने जीवन भर धर्म और पूजा के नियमों का पालन किया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि सच्चा धर्म सेवा, दया और प्रेम है। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस दिन के बाद माधव और सलीम ने मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। माधव ने अपने ज्ञान का उपयोग गांव वालों को शिक्षित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में किया, जबकि सलीम ने अपनी कर्मठता से गांव को एकजुट किया। दोनों की साझेदारी ने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सेवा, दया और परोपकार में है। ईश्वर को पाने का सबसे सरल तरीका दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में खुशियां लाना है। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी इंस्पिरेशन कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।